जब प्रभु श्री राम को अयोध्या वासियों की माता सीता पर हो रही टिप्पणी का पता चलता है तो वह माता सीता को इस बारे में बताते हैं। तो माँ सीता अयोध्या छोड़ने का फैसला कर लेती है और तपोवन में जाकर रहने की बात कहती है। तब प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी को कह के माता सीता को वन में छुड़वा देते हैं। जब माता सीता वन में चली जाती है तब माता सीता के पिता राजा जनक प्रभु श्री राम से मिलने आते। जब राजा जनक प्रभु श्री राम से मिलने आए तो क्या हुआ जानिए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम। हमने आपको बताया था कि माँ सीता अयोध्या छोड़कर वन चली जाती हैं। प्रभु श्री राम उनके वियोग में खुद भी पृथ्वी पर सोते हैं। जब महाराजा जनक श्री राम की अवस्था देखने आते हैं तो उन्हें ऐसी हालत में देखकर वह बहुत दुखी होते हैं। महाराजा जनक प्रभु श्री राम को माता सीता का पत्र देते हैं। प्रभु श्री राम माँ सीता का पत्र पढ़कर भावुक हो जाते हैं। यह देख महाराजा जनक उनको समझाते हैं और महारानी सुनैना के स्वास्थ्य के बारे में उन्हें बताते हैं। वे उन्हें बताते हैं कि जब से माता सीता वनवास को गई हैं, महारानी सुनैना यानी कि माता सीता की माता, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है और वो उन्हें जनकपुरी ले जाने के लिए कहते हैं। तब प्रभु श्री राम महाराजा जनक के साथ मिथिला जाने का निर्णय लेते हैं। उधर जब महारानी सुनैना प्रभु श्री राम के आने की सूचना मिलती है तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। वह अपने मन के भावों को दिखा ही नहीं पाती कि उन्हें खुशी है या गम। प्रभु श्री राम का मिथिला में बहुत ज़्यादा स्वागत होता है। बेटी के वियोग में महारानी सुनैना हंसकर प्रभु श्री राम का स्वागत करती हैं। उस वक्त की महारानी सुनैना की हालत एक माँ ही समझ सकती है, जिसकी बेटी 14 वर्ष वनवास झेलकर रावण जैसे दरिंदे के यहाँ रहकर आई हो और फिर यहाँ आते ही जब वह गर्भवती हो उसे पुनः वनवास पर भेज दिया जाए तो क्या बीत रही होगी उस माँ के दिल पर। यह एक माँ ही समझ सकती है। फिर भी महारानी सुनैना हंसकर प्रभु श्री राम का स्वागत करती हैं। यह सब देख प्रभु श्री राम उनसे माफ़ी मांगते हैं। महारानी भावुक स्वर में कहती हैं कि सीता के उपरांत मेरा सब कुछ आप ही हैं। यह सुन श्री राम कहते हैं कि ऐसा कहकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माता। वहीं माता सीता की सखी चंद्रप्रभा वो प्रभु श्री राम से नाराज़ रहती हैं। यह देख श्री राम उनसे कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो भी है, क्रोध है, गुस्सा है, जो करना है वो तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम सीता की सबसे परम प्रिय सखी हो और मैं तुम्हारा दोषी हूँ। तो चंद्रप्रभा रोते हुए कहती है कि हम क्या कह सकते हैं और हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लड़की वाले हैं और आप एक बहुत बड़े महाराजा हैं। लेकिन मैं मिथिला की दीवार पर लिख दूंगी कि मिथिला वाले अपनी बेटियों को अयोध्या में ना ब्याहें, क्योंकि अयोध्या वाले मिथिला की बेटियों को संभाल नहीं सकते। यह सुन प्रभु श्री राम दुखी हो जाते हैं। कुछ समय बिताने के बाद जब श्री राम मिथिला से विदा लेते हैं तो महारानी सुनैना के कहने पर राजा जनक प्रभु राम को अपनी कुल देवी के दर्शन के लिए ले जाते हैं, जहाँ जनक उन्हें ज्ञान देते हैं कि हर दुख के बाद सुख आता है, इसलिए आपको उदास नहीं होना चाहिए। मिथिला से लौटकर श्री राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ के दर्शन के लिए जाते हैं, जहाँ गुरुदेव भी उन्हें कहते हैं कि महाराज अब आपको वैराग्य और शोक छोड़कर अपना कर्म करना चाहिए। आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कीजिए और राजधर्म निभाइए, वह राजधर्म जिसके लिए आपने अपनी प्राणों से प्रिय पत्नी को भी गर्भावस्था के दौरान वनवास में भेज दिया।
तो अब आपका सबसे बड़ा धर्म राजधर्म ही है। सेनापति आर्य सुमंत लक्ष्मण जी को बताते हैं कि गुरुदेव को पहले से ही पता था कि माता सीता वनवास जाएंगी तथा श्री राम का वनवास होगा। उन्हें यह भी पता है कि श्री राम भगवान विष्णु का रूप है। इसके अलावा महाराजा दशरथ भी यह बात जानते थे और मैं भी यह बात जानता हूँ। आर्य सुमंत द्वारा लक्ष्मण को बताई गई सारी बातों के बाद लक्ष्मण के मन में प्रश्न आ रहे थे, जिसे उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा कि भैया, आर्य सुमंत कहते हैं कि आप भगवान हैं। जिसके बाद प्रभु श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, भगवान तो सबके अंदर है, बस पहचानना आना चाहिए। भगवान कण कण में वास करते हैं। इसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि सीता के जाने के बाद अब कर्तव्य पालन का समय आ गया है। हमें सीता से यह सीख लेनी चाहिए कि अपने कर्तव्य पथ पर कैसे चला जाता है। उधर महर्षि वाल्मीकि माता सीता की लालसा देखकर उन्हें बताते हैं कि वो घबराए नहीं, उन्हें पुत्र होगा और जो कि बहुत यशस्वी होंगे। इधर श्री राम से सहायता मांगने के लिए सभी ऋषि अयोध्या पहुंचते हैं। प्रभु श्री राम उनका आदर सत्कार करते हैं। ऋषि उन्हें बताते हैं कि एक लवणासुर नाम का दैत्य है जो ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करता है। उसके पास भगवान शिव द्वारा दिया गया त्रिशूल है जिससे वह किसी को भी मार सकता है। इस वजह से उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। यह सुन प्रभु श्री राम ऋषियों की मदद का बीड़ा अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न को देते हैं। इस दौरान श्री राम ने कहा कि लवणासुर के अंत के बाद शत्रुघ्न तुम्हें वहाँ का राजा बनाया जाएगा, इसलिए तुम्हारा राज्याभिषेक हम पहले ही कर देते हैं। और भगवान श्री राम पहले से ही शत्रुघ्न का राज्याभिषेक कर देते हैं। और जब शत्रुघ्न लवणासुर को मार डालता है तो वो वहाँ के राजा घोषित हो जाते हैं।